Good afternoon. Good afternoon, everybody. Sit down. Thank you, sir. आप सभी कैसे हैं बेटा? ठीक है। तो आप सब जो लास्ट क्लास हुआ था उसमें भिन्न के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोग क्या किए थे, पढ़े थे। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहेगा। अब 12 जो दिसंबर 2025 है इसमें एग्जाम होने वाला है। इस बार का बात बता रहा हूँ, बाकी ये जो वीडियो है हमेशा काम आने वाला है, चाहे कोई साल भी हम लोग पढ़ाई करें, ठीक है। तो जब जब हम पढ़ाई करेंगे तो आप सभी को बड़े ध्यान से पढ़ाई करना है। भिन्न से संबंधित और भी प्रश्न होंगे तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। उसको हम जब क्या करेंगे, मैराथन टाइप का जब कराएंगे ना हम लोग, रिवीजन कराऊंगा तो उस समय उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के क्लास में और जो ऑनलाइन जो साथी जुड़े हैं उनको भी वेलकम है हमारे इस क्लास में। और आप सभी जो है बढ़िया से कॉपी निकाल लीजिएगा। और टेक्निकल इशू के कारण जो है ना वीडियो लगातार नहीं आ पाती है, कभी कभी बारिश हो जाता है, कभी नेटवर्क नहीं हो पाती है, तो कोई बात नहीं। आज पुनः ये क्लास को आप सभी को देखना है और सीखना है। एक नया टॉपिक के साथ मैं हाजिर हुआ हूँ और आज का टॉपिक है हमारा गुणज गुणनखंड। जी हाँ, गुणनखंड, 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 गुणज और उनके गुण, उनके गुण, ठीक है। फैक्टर्स, मल्टीपल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, है ना। फैक्टर्स, फैक्टर्स, मल्टीपल्स एंड their their properties, their properties, factors, multiples and their properties। गुणनखंड, गुणज और उनके गुण को हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो गुणनखंड, गुणज और उनके गुण को हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। इसको आज हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग को मैं बता रहा हूं गुणज के बारे में, जो दूसरे नंबर में लिखा हो ना, गुणज। गुणज अर्थात मल्टीपल, मल्टीपल, ठीक है। आप लोगों को क्या बताना है, गुणज क्या होता है, मल्टीपल। इसको अगर इजी भाषा में समझे बच्चों, प्यारे बच्चों, तो गुणज का मतलब आप लोग पहाड़ा समझिए। मल्टीपल माने पहाड़ा ही होता है उसका, ठीक है। पहाड़ा माने क्या होता है, ये गुणज को ही पहाड़ा बोलते हैं। जैसे अगर हम कहें कि चार का गुणज लिखिए, गुणज, तो हम लोग गुणज में क्या होगा बाबू, 4 का पहाड़ा लिखते जाएंगे। 4 एकम 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 1 जा 4, 2 जा 8, 4 3 जा 12, हाँ, 4 चौके 16, हाँ 20, ये इधर बढ़ते जाएगा। दहम के बाद भी 11, 4 4 4 4 अनंत है, ये खत्म नहीं होगा, है ना। तो गुणज का मतलब क्या हो जाता है, पहाड़ा। तो ये बताइए, मैं गुणज को आप लोग को समझा दिए। गुणज माने क्या हो जाता है, पहाड़ा। गुणज माने क्या हो जाता है बाबू, पहाड़ा। तो ये हमारा क्लियर कट हो गया, गुणज माने पहाड़ा, ठीक है। गुणज माने क्या हो जाता है, पहाड़ा। ध्यान से सुनिएगा, पहाड़ा। तो ये मल्टीपल हमारा ओके हो गया। अब देखते हैं एक जो टॉपिक है हमारा, ये शब्द को समझना है, ठीक है। गुणनखंड, 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 दैट मीन्स फैक्टर्स। गुणनखंड माने क्या हो जाता है बेटा, फैक्टर्स। क्या हो जाता है, फैक्टर्स। और फैक्टर्स जो होता है उसको समझिएगा, अगर सामान्य भाषा में कहें तो उसको जो है ना, कौन कौन लतिया सकते हैं, कौन कौन उसका कुटाई कर सकते हैं, उसके बारे में देखते हैं। जैसे फैक्टर्स माने उस अंक या संख्या को
संख्या को एग्जैक्ट डिवाइड करने वाला, एग्जैक्ट डिवाइड करने वाला। समझ में आया? एग्जैक्ट डिवाइड करने वाला। तो देखो फैक्टर्स माने कोई संख्या देगा, मान के चलो 12 को कौन कौन कूट सकते हैं, माने डिवाइड कर सकते हैं, बताओ? 1, और खुद तो 12 रहेगा ही रहेगा, 1 तो कॉमन है और 12 खुद को खुद भी कूटेगा, है ना? खुद भी खुद को डिवाइड कर देगा। और इसमें 2, 3, 4, 6 ये लोग भी दौड़ा दौड़ा के कूटेंगे, डिवाइड कर देंगे बाबू। किसको? 12 को। तो 12 के ये लोग जो हैं यही लोग को फैक्टर्स या गुणनखंड कहते हैं। फैक्टर्स या गुणनखंड कहेंगे। क्या कहेंगे? फैक्टर्स या गुणनखंड कहेंगे, जो जिसको कूट सकते हैं। अब समझ में आ रहा है? कौन कौन डिवाइड कर देंगे इसको? 1 भी डिवाइड कर देगा। ये तो कॉमन रहते हैं, ये लोग तो होशियार चंद हैं कुछ लोग, ये तो हमेशा से रहेंगे। एक तो रहेगा और जिस संख्या को डिवाइड करना खुद को डिवाइड करेगा। अंडरस्टूड? समझ में आया? हाँ? नहीं समझ में आया तो इधर देखिए, 12 को कौन कौन डिवाइड करेंगे? ये मान लिया 7, यहां लिखता हूं, 7 को कौन कौन डिवाइड करेंगे बाबू? 7 तो करेगा ही करेगा और 1 भी करेगा, और कोई करेगा? क्यों? 2 ही लोग इसको कुटाई कर रहे हैं। कितने लोग कुटाई कर रहे हैं? 2 लोग, ये 1 और 7, 1 और 7, ओके। 1 और 7 जब कुटाई कर रहे हैं, इसका मतलब इसका 2 ही ठो गुणनखंड हैं। कितने गुणनखंड हैं? 2 गुणनखंड हैं। और जिसका केवल 2 गुणनखंड होता है बाबू, उसको बोला जाता है अभाज्य संख्या। क्या संख्या? अभाज्य संख्या। जिसका केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, 2 जन कूटने वाले हो, मतलब केवल और केवल 2 जन से डिवाइड होगा, उसको अभाज्य संख्या कहा जाता है। मैंने अभाज्य संख्या का जब परिभाषा दिया था तो 2 ही लोग उसको कूटने वाले होंगे। तो वो जो जिसको जो 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 डिवाइड, इसके कितने फैक्टर हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 को फैक्टर हैं। 6 लोग इसको डिवाइड करेंगे। 6 को गुणनखंड हैं बाबू, तो इसको गुणनखंड कहा जाता है। क्लियर? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? हाँ। जिसका केवल और केवल 2 को गुणनखंड रहेंगे उसको क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। क्या कहेंगे बेटा? अभाज्य संख्या। आप अभ्यास ऑनलाइन पर इसको देख रहे हैं, उधर जो हम वर्चुअल क्लास चल रहा है उसमें, तो आप सभी को भी समझ में आया कि केवल 2 ही लोग इसको डिवाइड कर रहे हैं, एक और खुद, एक और खुद। तो इसको क्या कहेंगे अपन? अभाज्य संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? अभाज्य संख्या कहेंगे। कोई डाउट? एनी डाउट? नो। तो जो 12 का ये लोग सब लोग कूट रहा है दुनिया दौड़ा दौड़ा करके, क्योंकि ये लोग को डिवाइड, तो जितने लोग कूटने वाले हैं अर्थात जितने लोग डिवाइड करने वाले हैं वो लोग सब क्या होते हैं? फैक्टर्स होते हैं। और मल्टीपल क्या होता है? गुणज पहाड़ा होता है। पहाड़ा पढ़ते जाओ, उसका गुना 2 एकम 2, 2 दूनी 4। कितना दूना 1 होता है बताओ? हैं?
कितना दूना एक? आधा दूना एक। आधा को हम गणित में लिखते हैं 1/2। 1/2 गुणा दूना तो 1 आएगा। ये आधा दूना क्या होता है? 1। कितना दूना 1? तुम लोग घर में क्वेश्चन पूछना, सबको जादू हो जाएगा। कितना दूना 1 बोलोगे ना, हे भगवान कहेगा, वो समझ में नहीं आएगा उसको, अरे सिर दर्द हो जाएगा उसका। और तुम लोग जान रहे हो आधा दूना 1। कितना दूना 1? अर्थात 1/2 दूना 1। 1/2 माने आधा। आधा को गणित में क्या लिखते हैं? 1/2। जो हम लोग भिन्न पढ़ रहे थे तो लिखे हैं ना, 2 टुकड़ा में से 1 टुकड़ा माने आधा। तो ये वाला हो गया आपका फैक्टर्स और मल्टीपल का परिभाषा। अब आप लोग को कुछ बहुत जबरदस्त चीज बता रहा हूं जिसको आप लोग को समझना है और याद भी रखना है। ठीक है, आप लोग को समझना भी है और याद भी रखना है। अभी क्लास नहीं हो पाई थी कुछ टेक्निकल इशू के कारण, तो उसको आप लोग को कवर करूंगा मैं, क्योंकि 12 तारीख को परीक्षा है तो करना ही पड़ेगा बाबू लोग आप लोगों को। अब देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक जो है, एक सभी संख्या का गुणनखंड है। माने एक सबको डिवाइड करेगा। पहला नंबर ए नंबर, बी नंबर देखेंगे संख्या खुद का गुणनखंड होता है। कोई भी संख्या, जी हाँ कोई भी संख्या बाबू, कोई भी संख्या खुद का गुणनखंड होता है। होता है लिख देते हैं, चलो। होता है, दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, कोई भी संख्या, माने देखिए 12 को ही डिवाइड करेगा। खुद का गुणनखंड खुद होता है। ठीक है, तो ऑटोमेटिक आप लोग को जान जाना है, खुद का खुद गुणनखंड होता है। गुणनखंड क्या? गुणनखंड संख्या के बराबर या कम होता है। जैसे बाबू यहां पर देखिए 12 को डिवाइड करने वाले या तो 12 था, 1 था और इसके बीच का था दोनों, 2 3 4 6, ये सब था ना। तो ये सब क्या है? या तो गुणनखंड जो होगा दिए गए संख्या से छोटा या बराबर होगा। छोटा या बराबर होगा गुणनखंड। क्या हो जाएगा? छोटा या बराबर रहेगा। कोई भी संख्या को आप लोग कूट सकते हो, कोई भी संख्या को कूट सकते हो, और जितने लोग को कूटोगे वही लोग उसका क्या हो जाएंगे? हमारा गुणनखंड हो जाएगा। अगला देखते हैं, लिखिए। प्रत्येक संख्या के गुणनखंडों की संख्या निश्चित होती है। दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, दो अभाज्य संख्या का गुणनफल बोलता हूं, गुणनखंड। दो अभाज्य संख्या का गुणनफल, हाँ गुणनफल ना लिख करके इसको गुणनखंड लिखे। चलिए, गुणनखंड हमेशा एक होता है। मान के चलो 2 क्या है? अभाज्य संख्या। 3 का अभाज्य संख्या, तो उभयनिष्ठ लिख देते हैं हमेशा। उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ भी लिख लीजिए। उभयनिष्ठ एक होता है। उभयनिष्ठ एक होता है।
उभयनिष्ठ एक होता है। दो अभाज्य संख्या का गुणनखंड उभयनिष्ठ क्या होता है? एक होता है। माने दो अभाज्य संख्या को अगर गुणनखंड करोगे तो इस प्रकार से आएगा। तो चलिए इसमें कुछ प्रश्न को हम बनाएंगे अभी। जस्ट इधर है, इसको देख लीजिएगा और जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो वीडियो रोक करके देख लीजिएगा। हमारे क्लास के बच्चे तो सब लिख रहे हैं, लिख रहे हो ना? वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो चलिए गुणनखंड, राजवीर इधर आओ। 6 का गुणनखंड बताओ कौन कौन होंगे? क्या होगा? इधर आओ, सामने आओ। हाँ बताओ। 2 3 6 सही है आंचल, ठीक है ना? अच्छा काहे दे, सही तो है, बहुत अच्छे, हाथ दो या। तो ये 2 1 2 3 और 6 इसका गुणनखंड हुए, क्योंकि खुद तो खुद को डिवाइड करता ही है, खुद का गुणनखंड होता है, एक तो रहबे करेगा। अब इसका बता दो बाबूराम, ये 13 का बता दो। चलो 13 को कौन कौन डिवाइड कर पाएंगे? 1 13, दो ही रहेगा और कुछ नहीं है ना। तो ये अभाज्य संख्या 2 ही है, इसलिए अभाज्य संख्या है। जिसका गुणनखंड 2 ही होता है वो क्या होता है बाबू? अभाज्य संख्या होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। और कोई डाउट नहीं ना? चलिए तो गुणज अब बताना है ना। सृष्टि इधर आओ, आओ बेटा, तुम भी खड़े रहना ना। हाँ इधर इधर खड़े हो, है ना? हाँ इधर खड़े हो मेरे, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब बताओ 6 का गुणज लिखिए। 6 का गुणज क्या होगा? गुणज माने पहाड़ा, 6 होगा और बोलते जाओ। 12 हाँ 18 हाँ 16 नहीं होगा, क्या है? 24। वेरी गुड, बाई मिस्टेक बोल दिए थे। अच्छा ये डेफ आगे जाते जाएगा। ये गुणज होता है, गुणज माने पहाड़ा। तो यहाँ शब्द को गड़बड़ नहीं करना है, ठीक है? अब क्लियर हो गया। अब इसका बताना, चलो 12 का गुणज बताना है तुम लोग को। चलो बताओ क्या होगा? 12 हाँ 24 हाँ 36। वेरी गुड, ये बढ़ते जाएगा। आप लोग को भी समझ में आ गया होगा, आपको तो समझ में आ गया ना? वेरी गुड। 12 का गुणज ये संख्या होगा और फैक्टर कूटने वाला। चलो ये संख्या को कौन, इसका गुणनखंड बताओ। 14 का गुणनखंड बताओ तो चलो क्या होगा? चलो इसका गुणनखंड क्या क्या होगा? रुको ना, कलर पेन से लिखते हैं कूटने वाले को। 1 और 2 भी कूट देगा, और 14 और सोचो और एक ठो है, और एक है, बताओ देखो 7 दूना 14। हाँ अगर गुणनखंड निकालना है ना तो ऐसे भी कर सकते हो आप। यहाँ 14 लिखो और 2, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, क्या क्या निकला? ये निकला और ये निकला और ये खुद निकला। देखो 7 तो 7 है, यही सब तो है यहाँ। तो गुणनखंड समझ में आ गया? खंड कर दो इसको, तोड़ करके। सृष्टि समझ में आया बेटा? हाँ जाओ बेटा, थैंक यू। खंड करना, गुणनखंड कर देना, खंड है ना, तोड़ देना। गुणनखंड माने उसको कौन कौन डिवाइड करने वाला है? दैट इज गुणनखंड। वाह क्या बात है, तुम लोग तो जान गए रे। हाँ बहुत अच्छा लगा मेरे को, समझ गए? ऑनलाइन में देख रहे हैं ना आप लोग दोस्त लोग, वो लोग भी समझ गए बहुत अच्छे से, ठीक है? तो ये हमारा क्लास चल रहा है
आपके गुणज और गुणनखंड। अब ना तुम लोग को मैं एक अभाज्य गुणनखंड सिखाता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जानना बहुत जरूरी है। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करना आना चाहिए। अभाज्य गुणनखंड क्या? अभाज्य गुणनखंड क्या होना चाहिए? अभाज्य गुणनखंड। प्राइम फैक्टराइजेशन अंग्रेजी में, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन इसको कहा जाता है। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या कहा जाता है बाबू? प्राइम फैक्टराइजेशन। ध्यान रहे, क्या कहा जाता है? प्राइम फैक्टराइजेशन कहा जाता है। ओके, तो प्राइम नंबर क्या क्या होता है ध्यान से देखिए इसको। आप लोग जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो लोग भी प्यारे बच्चे ही रहिए। हाँ, अभिभावक अगर देख रहे हैं तो वो लोग भी देख लीजिए। हमेशा अभाज्य गुणनखंड 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 इधर जितने भी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, इससे ही करना होगा, इससे ही करना होगा। देखो समझिए, पहले इधर देखिए बेटा, बड़े ध्यान से देखिएगा प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है, और इसको सीखना बहुत जरूरी है। ये बहुत गणित का बहुत बड़ा फैक्टर चीज है ये। जब तक बीजगणित पढ़ोगे या अंक गणित पढ़ोगे तो ये काम आता है। मान लिया बाबू यहाँ पर 12 देखे तो विभाज्यता का नियम आप लोग पढ़े हो ना, कौन किससे डिवाइड होगा? राजवीर बताइए तो बेटा, एक 12 किससे डिवाइड होगा? 2 से कि 3 से कि 4 से? एकदम छोटा अंक बताओ। देखो यहाँ पर देखिए 2, इकाई अंक क्या है यहाँ? 2, इसलिए ये 12 जो है यहाँ का कौन सा संख्या को लेंगे? इसी में से लेना है हम लोग को। 2 से नहीं बनेगा तो 3 लेंगे, 3 से नहीं बनेगा तो 5 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ 2 लीजिए, 2 छक्का 12, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। देखो कैसे करना है, समझना है इसको, और बिना समझे कुछ काम नहीं करना है। 2 छक्के 12, पहाड़ा पढ़ो, 2 छक्के 12, फिर ये 6 को डिवाइड करो, 2 तिया 6, फिर 3 एकम 3, ऐसे होता है। और कब तक करते रहना है? जब तक 1 नहीं आ जाता। अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट, हमारा प्यारा प्यारा स्टूडेंट अगर हमारा अगर ऐसा करता है तो गलत हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड में। देखो बहुत लोग करते भी हैं ऐसा गलती से। 12 है, हैं? और 4 तिया 12, 3 एकम 3, ये गलत है। कैसे गलत है बताओ? ये गलत है बाबू, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये जो है ना भाज्य संख्या है। हमेशा हमको क्या करना, इधर वाला जितना भी रहेंगे ना, इधर वाला जितना रहेंगे ना, ये वाला जिसको मैं अभी घेरा कर रहा हूं ग्रीन कलर से, ये वाला हमेशा अभाज्य संख्या रहेगा। अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसका केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्या केवल और केवल 2 गुणनखंड, केवल और केवल, केवल और केवल 2 गुणनखंड होंगे। 2 गुणनखंड किसका? अभाज्य संख्या का। तो यहां मैं कुछ लिख दिया हूं, उसको याद, जैसे मान के चलिए 17 लिखा, तो 17 को कौन कौन कूटेंगे बताओ? चलिए कूटते हैं। 1 17 17 और 17 एकम 17, 2 ही ठो है और कोई है ही नहीं इसका, इसलिए 17 जो है अभाज्य संख्या है। और यहाँ जो डिवाइड करेंगे वो हमेशा हमेशा अभाज्य संख्या होना चाहिए। यहाँ मैं लिख भी दिया हूं और एक बार लिख दे रहा हूं, अभाज्य संख्या होगा।
अभाज्य संख्या होगा। क्लियर? ये वाला या ये प्राइम फैक्टराइजेशन गलत है, क्योंकि ये 4 जो है भाज्य संख्या है, यहाँ अभाज्य। इनसे डिवाइड करना है हम लोगों को, हमें आगे बढ़ते जाना है। अगर 2 से नहीं हुआ, 2 से हो रहा तो करो, नहीं हो रहा तो 3 से करो, 3 से नहीं हो रहा तो 5 से करो, 5 से नहीं हो रहा तो 7 से करो, 7 से नहीं हो रहा तो 11 से, और 11 से नहीं हो रहा तो 13 से। ऐसा केवल 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 प्राइम नंबर होंगे वहां पर। क्या होंगे बाबू? प्राइम नंबर यहाँ पर होंगे इस लाइन में। जब भी लघुत्तम समावर्तीय या महत्तम समावर्तीय निकालेंगे तब भी यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड माने यहाँ अभाज्य संख्या रहेगा। ये गलत है। बहुत सारे स्टूडेंट आप लोग करके दिखा रहे थे उसने। अब देखते हैं और एक एग्जांपल देखते हैं, फिर क्लियर हो जाएगा। और ठीक है, तो ये क्लियर हो जाएगा। आप लोग को समझ में आ रहा है? बहुत गहराई से मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, और आप सभी बढ़िया समझिए इसको। मान लिया बेटा यहां 32 लिख दिया, और मैं 2 गुणनखंड कर रहा हूं, कौन सही है वो बताना है आप लोगों को देख करके। ठीक है? 32 लिखा, 8 दूनी 16, 8 चौके 32, और 2 दूना 4, और 2 एकम 2। ठीक है, ये भी कर दिया। और यहाँ पर 32 है, और 2 16 दूनी 32, 2 8 दूनी 16, और 4 दूनी 8, और 2 दूना 4, और 2 एकम 2। ये 2 ठो गुणनखंड मैंने किया है। तो बताओ ये दोनों में से राजवीर या आंचल या दशरथ, बताओ कि दोनों में से कौन अभाज्य गुणनखंड है? अभाज्य गुणनखंड बताइए, बताइए अभाज्य गुणनखंड कौन सा है, कौन सही होगा? देख के बताओ। नहीं, कौन वाला है ये? चलो ए नंबर और बी नंबर दे दे रहा हूं, यहाँ ए कर दे रहा हूं और यहाँ बी। ए वाले कौन कौन हो बताओ? बी वाले कौन कौन हो? हाथ खड़े करिए, करो। अच्छा, तुम लोग कौन सा हो? ए वाले हो, और तुम लोग बी। चलिए, तो जो बी वाले हैं वो सही हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या है हमारा? अभाज्य है, इसमें से है। देखो अभी तो समझाया, अभाज्य। अरे यहाँ पर देखो 8 है क्या इसमें? ये तो गलत हो गया ना। तो अभाज्य माने इसी में से होना चाहिए गुणनखंड, तब वो अभाज्य गुणनखंड होगा। ये केवल गुणनखंड है, लेकिन अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इसमें से ही केवल इस लाइन में होगा। क्लियर? क्लियर? और एक उदाहरण दो, और एक उदाहरण दो, मिटा रहा हूं ना। अभाज्य गुणनखंड समझना है बाबू लोग आप सभी को, और जब तक नहीं समझोगे तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होना चाहिए। और इधर देखना है हम आप सभी को, जैसे 48 है मान लिया, और इसको कोई बच्चा करता है मान के चले 6, 4 एकम 4, और 4 दूनी 8, और 6 दूनी 12, और 2 एकम 2। ठीक है, और 48 को मैं दूसरा बच्चा करता है 24 दूनी 48, और 12 दूनी 24, और 6 दूनी 12, और 3 दूनी 6, और 3 एकम 3। अब बताओ कौन सही है, ए और या बी? बताओ बताओ, कौन जाएगा ए तरफ? बी। कौन कौन हो बी वाले? हाथ खड़े करो इसमें से। ये लोग को संशय है अभी भी। देखो ये वाला जो लाइन है, ये लोग इसमें है कि नहीं है? है कि नहीं है? और ये 4 है क्या? 6 है क्या? तो ये तो गलत है ना, ये सही है। वेरी गुड, ये लोग समझ गए। हाँ वेरी गुड। तो अभाज्य गुणनखंड ऐसा होता है। क्लियर हो गया? अभाज्य गुणनखंड क्लियर हो गया?
आप सभी लगातार पढ़ रहे हैं अभ्यास ऑनलाइन पर उधर यूट्यूब में, और आप सभी जो है ना बहुत अच्छे से क्लास लीजिए, ठीक है। चलिए लिखते जाइए। तो इस प्रकार से हम लोग अभाज्य गुणनखंड को पहचानेंगे। इधर केवल अभाज्य संख्या रहेगा, ठीक है। इधर केवल क्या रहेगा बाबा लोग? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या रहेगा। क्या रहेगा बाबू? अभाज्य संख्या रहेगा। तो ये गुणनखंड, गुणज, और मैं आजकल अभाज्य गुणनखंड के बारे में ये आज की क्लास में चर्चा किया हूं, तो आप सभी को समझ में आया क्या? आ गया ना? तो आज के क्लास में इतना ही। आज का टाइम भी हो रहा है ना? आज का क्लास इतना ही, और आप सभी पढ़ते रहें, और आप लोग पढ़ा याद करिए कम से कम 25 तक, ताकि क्विक आपका क्या होना चाहिए? काउंटिंग होना चाहिए मैथमेटिक्स में। वहां पर केवल 2 घंटा मिलेगा और 80 क्वेश्चन रहेंगे, है ना? तो दिक्कत हो जाएगा। या जहां भी जो भी कंपटीशन एग्जाम पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत जोरदार क्लास है ये। तो समझिएगा कि यहाँ 4-6 नहीं हो सकता, केवल यहाँ अभाज्य संख्या रहेगा ये वाला। तो आज के क्लास में दोस्तों इतना ही। जय हिंद, खुश रहिए, ऑल द बेस्ट।